ये एस के झा का साइंस का सामान्य विज्ञान है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और बढ़िया से समझेंगे, जिससे कि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, जीव विज्ञान में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लेमार्क के फ्रांस वैज्ञानिक, जो लेमार्क जो था फ्रांस का वैज्ञानिक था, और ट्रेवी जो कि जर्मनी का वैज्ञानिक था। ठीक है, इन्होंने ही किया है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया है, लेमार्क किया है और ट्रेवी ने किया है। लेमार्क फ्रांस का वैज्ञानिक था और ट्रेवी रेनस जर्मनी का वैज्ञानिक था। बोल रहा है जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को क्या कहते हैं, अरस्तु को, बोले अरस्तु को क्या कहते हैं, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एलिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं के वर्णन किया है। बोला थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी है। जिन्होंने क्या लिखा है, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी है। जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति, जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत केरोलस लिनियस ने किया है। बोले जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया है, तो केरोलस लिनियस ने किया है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत केरोलस लिनियस ने किया है, जो कि द्विजगत सिद्धांत से होती है। जिससे किससे होती है, द्विजगत का सिद्धांत किसने दिया है, तो केरोलस लिनियस ने दिया है। बोल रहा उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा है। केरोलस लिनियस ने जीवों को दो भाग में बांटा। कौन कौन, एगो प्लांट किंगडम, एगो एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, बोले लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। सन 1753 ईस्वी में केरोलस लिनियस ने जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। सन 1753 ईस्वी में केरोलस लिनियस ने जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। मतलब इसके अनुसार जो है ना, प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन, पहला शब्द वंश है, दूसरा शब्द जाति है। उदाहरण जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस, जिसमें कि होमो उस वंश का नाम है और जिसकी एक जाति है, जिसकी एक जाति क्या है, सेपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों के कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके, एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता वी टेकर के है। बोले R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण को दी है, यानी बोले आर एच व्हिटेकर के अनुसार जो है ना, जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में वर्गीकृत किया है। बोले उन्होंने जो है जीवों को जगत यानी किंगडम नाम जो है ना 5 बड़े भागों में बांटा है। ये कौन कौन है, पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो सबसे पहले मोनेरा को देखते हैं। बोलो मोनेरा, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है। मोनेरा जो है ना, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है, अर्थात इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होता है, और ना ही विकसित कोशिकांग होता है। इसमें जो है ना केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। किसमें,
मोनेरा में केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इसमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। मोनेरा में कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी यानी स्वपोषी, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी अर्थात विषम पोषी, मृतजीवी, परजीवी दोनों होता है। जो मोनेरा जो है स्वपोषी यानी खाना स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया स्वयं करती है, ठीक है। उसके बाद देखो, अथवा ये विषम पोषी मृतजीवी, विषम पोषी है, मृतजीवी परजीवी दोनों होता है। जैसे क्या, बैक्टीरिया, जैसे माइकोप्लाज्मा आदि, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा आदि हो गया। देखो उसके बाद देखते हैं क्या, प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। प्रोटिस्टा जो है ना, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। कभी कभी जो है ना बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। कौन? प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय तो होबे करता है, लेकिन कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। अर्थात जैसे क्या, केल्प या समुद्री घास, केल्प या तो समुद्री घास। बोलो प्रोटिस्टा जो है ना, प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच का कड़ी का कार्य करता है। प्रोटिस्टा पादप जो है ना, जंतु एवं कवक जगत के बीच का कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है। तो कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बोले इनमें से केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। बोले इनमें से क्या पाई जाती है? केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। अर्थात ये स्वपोषी और विषम पोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल डायएटम प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामेसियम हो गया, कोरोरेला हो गया, कोलोरेला हो गया, अमीबा हो गया आदि इसी जगत के सदस्य है। इसी जगत के सदस्य यानी कि प्रोटिस्टा जगत का सदस्य, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद कवक, उसके बाद जो है कवक, जो है कवक के बारे में देखते हैं। कवक ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये विषम पोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात इसमें मृत जीवी भी कह दिया जाता है। इसमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्रदान कर लेते हैं। देखो बोले कवक, बोले इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा बनी होती है। कवक जो है ना, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई है। कोशिका भित्ति में जो है ना सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज क्या होता है? कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज अनुपस्थित पाई जाती है। ईस्ट हो गया, पैरामेसियम हो गया, मशरूम हो गया आदि इसी जगत के सदस्य है। पादप जो है ना, पादप ये सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये जो है ना स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इसी वर्ग के सदस्य हैं। अतः जो है ना पादप जगत में क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इसी जगत का सदस्य है। बोले इनका शरीर उत्तक एवं अंगों से निर्मित होता है। किनका शरीर? पादप का जो शरीर है उत्तक एवं अंगों से निर्मित होता है। अब जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जंतु यानी कि एनिमेलिया, ठीक है। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। बोला इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। और बोला जंतु जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं। और हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, क्रीम हो गया, सितारा हो गया, मछली हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, जीव हो गया, इसी जगत के अंग के सदस्य। कौन कौन? जंतु जगत के सदस्य, ठीक है। अब देखते क्या, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। बोला आधुनिक वर्गीकरण के पिता के लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस को कहा जाता है। और आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है।
अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहते हैं। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहते हैं। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहते हैं। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। बोला भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। बोला भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। बोला भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। बोला भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। बोला भारतीय परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। बोला भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुईवेन हॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुईवेन हॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुईवेन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गोड को माना जाता है। बोला हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गोड को माना जाता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। अब देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं यानी जीव विज्ञान की शाखाएं, शाखा और शाखा से संबंधित अध्ययन यानी कोशिकी यानी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है यानी कोशिकी यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है ना कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है ना कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। बोला साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है ना साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत बोला साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है ना साइटोलॉजी के अंतर्गत इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। बोल रहा है कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी। कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी कोशिका का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी कोशिका का बहुमुखी का अध्ययन किया जाता है। बोला आकारिकी के अंतर्गत जो है ना जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करते हैं। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करते हैं। बाह्य आकारिकी यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो है ना बाह्य आकृति और संरचना का अध्ययन करते हैं। बाह्य आकृति और संरचना का अध्ययन करते हैं। शारीरिकी यानी एंटोमी शारीरिकी यानी कि एंटोमी बोल रहे शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंटोमी यानी कि शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंटोमी के अंतर्गत जो है शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी यानी कि रोग विज्ञान बोले रोग विज्ञान के अंतर्गत जो है रोगों की प्राकृतिक लक्षण एवं कारणों का अध्ययन करते हैं। यानी रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी के अंतर्गत जो है ना रोगों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं, लक्षण का अध्ययन करते हैं और कारण का अध्ययन करते हैं। बोला कंकाल विज्ञान यानी ऑस्टोलॉजी। कंकाल विज्ञान यानी कि ऑस्टोलॉजी बोला अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। कंकाल विज्ञान यानी ऑस्टोलॉजी अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी जो है ना हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। बोले हीमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है ना बोले हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। रुधिर की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। बोले न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो है ना तंत्रिका तंत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं और कार्य का अध्ययन करते हैं। बोले न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। बोले ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है ना दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं।
बोले केलोलॉजी, केलोलॉजी के अंतर्गत जो है ना मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। केलोलॉजी के अंतर्गत जो है ना मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। मेमोलॉजी, मेमोलॉजी के अंतर्गत जो है ना स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। और सेरोलॉजी के अंतर्गत जो है ना, सेरोलॉजी के अंतर्गत एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं। यानी सेरोलॉजी के अंतर्गत एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के अंतर्गत जो है ना एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के अंतर्गत एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं। बोलो सर्कोलॉजी, सर्कोलॉजी जो है ना मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। सर्कोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। सर्कोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। त्वचा विज्ञान, त्वचा विज्ञान आणि त्वचा विज्ञान आणि त्वचा के संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। आणि डर्मो डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी आणि त्वचा विज्ञान, डर्माटोलॉजी आणि के त्वचा विज्ञान, डर्माटोलॉजी आणि के त्वचा विज्ञान त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करता है। बोल रहा है हिप्टो ही हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी को ना हिप्नोलॉजी के अंतर्गत जो है ना हिप्नोलॉजी के अंतर्गत जो है नींद का अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन करते हैं। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन करते हैं। बोला नेटालॉजी, ने न्यू न्यूनाटोलॉजी, न्यूनाटोलॉजी, न्यूनाटोलॉजी के अंतर्गत जो है ना नवजात शिशुओं का अध्ययन करते हैं। बोला न्यूनाटोलॉजी के अंतर्गत नवजात शिशुओं का अध्ययन करते हैं। बोला है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है ना बुढ़ापों का अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी का अंतर्गत जो है बुढ़ापों का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत जो है ना किडनी का अध्ययन करते हैं। बोला नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन करते हैं। परजीविकी, परजीविकी के अंतर्गत जो है ना परजीवियों का अध्ययन करते हैं। परजीविकी के अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन करते हैं। परजीविकी के अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन करते हैं। बोला जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जो है ना जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। बोला मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का जो है ना मछली पालन का अध्ययन करते हैं। बोले मत्स्य पालन के अंतर्गत मछली पालन का अध्ययन करते हैं। कीट विज्ञान के अंतर्गत जो है ना कीटों का अध्ययन करते हैं। कीट विज्ञान के अंतर्गत कीटों का अध्ययन करते हैं। विषाणु विज्ञान के अंतर्गत जो है ना विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। विषाणु विज्ञान के अंतर्गत जो है विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, कवक विज्ञान माइकोलॉजी जो है ना कवकों का अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं। यानी कि कवक विज्ञान माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान के अंतर्गत जो है ना शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। पक्षी विज्ञान के अंतर्गत जो है ना पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मतलब पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। बोला मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत जो है ना चींटियों का अध्ययन करते हैं। मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन करते हैं। मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन करते चींटियों का अध्ययन करते हैं। हाँ, उसके बाद मिर्मिकोलॉजी हो गया ना। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी के अंतर्गत जो है ना छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। एरेन एरेकनोलॉजी, एरेकनोलॉजी के अंतर्गत जो है ना मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। बोला एरेकनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। एरेकनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। एरेकनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। निपेटोलॉजी, निपेटोलॉजी के अंतर्गत जो है ना गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन करते हैं। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन करते हैं। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन करते हैं। बोला है इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत जो है ना जंतु के शरीर की प्रति क्षमता का अध्ययन करते हैं। जंतु के शरीर की प्रति क्षमता का अध्ययन करते हैं। जंतु के शरीर की नीमियोनोलॉजी के अंतर्गत जंतु के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पेज।